नमस्कार, राधे राधे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 4 ऑफ मैकेनिक्स BPSCD 131। तो चैप्टर का नाम है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखती है। तो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है, ओके जिसमें हमारा P1 और P2 हमारा कोफिशिएंट फंक्शन होता है, Gx हमारा फोर्सिंग फंक्शन होता है, और हमारा जो Gx है अगर वो ज़ीरो हो जाए, जो हमारी Gx की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, तो हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक होमोजेनस इक्वेशन भी होती है। अगर वो Gx ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो नॉन होमोजेनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। तो लीनियर होमोजेनस सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह के दिखेगी। तो फिर Gx की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिए, और अगर हमारा y1 और y2 आर लीनियर डिपेंडेंट देन सोल्यूशन हमारा इस तरह का दिखेगा कुछ, ओके। तो देखते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कैसे करी जाती है आखिर, ओके। हमारा सॉल्यूशन इस तरह का हमें मिलेगा और इसकी हमें चेक करनी कि ये जो हमारा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। जो हमारी y1 और y2 की वैल्यू है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। हमारे यहाँ पे y1 और y2 लीनियर इंडिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल ए बी है, अगर इफ एंड ओनली इफ देयर रोस्कियन इज नॉन ज़ीरो फॉर इंटरवल ए टू बी, ओके। अगर हमारे ए टू बी के बीच में जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में जो अगर रोस्कियन की वैल्यू है वो हमारी नॉन ज़ीरो। अब देखते हैं रोस्कियन निकालना कैसे है, ठीक है। रोस्कियन हम ऐसे निकालते हैं बाय डिटर्मिनेंट, जो भी हमारे y1 और जो भी हमारा सॉल्यूशन आया उसमें y1 और y2 लेंगे और उनका इधर डिफरेंशियल लिया है, यहाँ पे ये है डिफरेंशिएशन उसका, ओके ओके। उस y1 का नीचे डिफरेंशिएशन लिखेंगे और y2 का उसका नीचे डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। और इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ओके। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, y1 का हम मल्टीप्लाई जो करेंगे y2 के साथ y डैश 2 के साथ में करेंगे, ओके, माइनस में y2 y-1, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ओके। ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस आर गिवन बाय y1 इज इक्वल टू साइन टू एक्स एंड y2 इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। अब निकालना कैसे है, अब सॉल्यूशन हमारा y1 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन किस तरह का होगा, y1 C1 प्लस y2 C2, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। अब हमें निकालना क्या है कि बताना क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे, जब हम उसका रोस्कियन निकाल लेंगे, ठीक है। रोस्कियन निकालेंगे कैसे, सबसे पहले तो y1 हमारे पास में ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ओके। तो हमारा y2 हमारे पास में cos 2x है, y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 माइनस 2 साइन 2x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। अब हमें निकालना क्या है कि रोस्कियन निकालना है, ताकि हम ये बता सकें कि वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। रोस्कियन निकाल रहे हैं हम, y1 हमारे पास में साइन 2x आया है, y2 क्या है, cos 2x, y1 डैश क्या है, 2 cos 2x, y2 डैश है माइनस 2 साइन 2x। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा,
2 कॉमन में है, माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, -2। और हमारा जो रॉस्कियन जो हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन थी उसमें क्या क्या कहा था, अगर रॉस्कियन की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाती है तो वो क्या है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट है। जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि वो एक लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ay प्लस by प्लस cy इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारी एक होमोजीनस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे gx की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, 0 आ रही है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास में जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह का है। ये हमारा क्या है, एक सोल्यूशन है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अभी इसका सोल्यूशन, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन इस तरह का आएगा, y गोज टू एक्सपोनेंशियल mx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारा ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके पावर में mx है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसकी पावर में mx है। ओके, तो हमारे पास में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो एक्सपोनेंट का बाय चेन रूल इसको सॉल्व किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में ex ही होता है। ओके, तो इसका तो बाय चेन रूल यहाँ पे अगर 2x होता तो बाय चेन रूल तो 2x हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया है, और y डबल डैश ऐसे सॉल्यूशन आ गया है। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन में अपने सॉल्यूशंस को, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा। इतना पार्ट तो हमारा समय कॉमन था, इसको कॉमन ले लिया, तो इतना वैल्यू तो हमारे पास में फाइनाइट होगा, तो हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाती है। तो m की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में सॉल्यूशन किस तरह का होता है, हमारा सॉल्यूशन इस तरह का होता है। हमारे पास में y1 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल m1x होती है, और y2 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल m2x होती है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है, आखिर देखते हैं। वो यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, 6, और c की वैल्यू क्या है, -7। और अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें अपनी वैल्यूज़ तो हम m की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी माइनस, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, -6। ओके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू -6 प्लस -36 प्लस 28 अपॉन में 2। जब सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस -64 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m -6 प्लस -8 अपॉन 2। हमारे पास में दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू तो हमारे पास में आएगी, उसको m1 ले लेते हैं, -6 प्लस 8 अपॉन 2, और दूसरी क्या आएगी, m2 इज इक्वल्स टू -6 -8 अपॉन 2, ओके, इज इक्वल्स टू 2/2। ये हमारे m1 के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमारे पास बना रही है, और हमारे पास में m2 की वैल्यू क्या आ रही है,
-6 - 8 कितना होता है, -14/2 इज इक्वल्स टू -7। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में सोल्यूशन क्या चाहते हैं, y इज इक्वल्स टू C1। जो हमारे पास में सॉल्यूशन है इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन m1 क्या है 1 x, ठीक है, प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -7 x इज इक्वल्स टू C1 एक्सपोनेंशियल x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -7x। तो हमारे पास में ये जो मैं क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारे पास में जो रूट्स होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रियल और एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रियल रूट्स भी दो तरह की होती हैं हमारी, या तो सॉल्यूशन हमारा दोनों सेम हो सकती हैं, दोनों वैल्यूज़, जैसे हमारे पास में यहाँ पे m1 और m2 के दो वैल्यूज़ आई थी अलग अलग। अगर हमारे पास में ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती तो वो इक्वल रूट्स होती। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है, बट ये रियल रूट्स हैं, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं। ओके, ये m1 और m2 की दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर m1 और m2 दोनों ही 1 के इक्वल हो जाते तो वो इक्वल रूट्स होती। ओके, अब कैसे पता लगेगा कि वो इक्वल रूट्स हैं, अगर जब हमारी b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे पास में इक्वल रूट होगी। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है तो हमारी ये डिस्टिंक्ट रूट होगी। ओके, अगर ये 0 से छोटा है तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट आएंगी। ओके, हमारे पास में रियल और इक्वल रूट्स का ये सॉल्यूशन होगा C1 प्लस C2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन mx। ओके, रियल रूट्स का अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें कुछ इस तरह की मिलती हैं। ओके, अल्फा प्लस आयोटा बीटा m2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ओके, दो वैल्यूज मिलती हैं, ये दोनों आपस में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स रूट होती हैं। ओके, हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स रूट आती कैसे है, जो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है ना ये क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट मिलती है। क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका अंडर रूट भी करना है। ओके, और अंडर रूट करेंगे इसका, और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का हम अगर अंडर रूट करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स रूट देता है। ओके, क्योंकि -1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में आयोटा के इक्वल होती है। ओके, तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलती है। सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह का हमें मिल रहा होगा जब हम सॉल्व करेंगे कि इस इक्वेशन को, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। ओके, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास में, और जहाँ पे हमारी c की वैल्यू हमारे पास में √(c1)² प्लस c2² होगी, और जो ये 5 फंक्शन है इस सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू हमारे पास में 10 phi इक्वल्स टू C2/C1 के इक्वल होगी, और यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे tan इनवर्स C2 करके। ओके, और जो C1 और फाई है वो हमारे पास में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y" प्लस cy' प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0, y at 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में a क्या है 1, b क्या है 6 एंड c क्या है 9। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, -6 प्लस -36 -4 अपॉन
2 इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 36 है 36 ओके अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है 0 ओके। तो यहाँ से हमारे पास में एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3 के जो इक्वल होगी हमारे पास एक ही, यानी कि हमें कैसी सॉल्यूशन मिलने वाला है, रियल और इक्वल रूट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, जो हमारे पास में सॉल्यूशन किस तरह का था, c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन mx के इक्वल था, ये हमारा सॉल्यूशन था। जब हम सॉल्यूशन में हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन m की वैल्यू हमारे पास -3 है x ओके। तो अब हमें क्वेश्चन में इनिशियल्स दे रखे हैं ओके, y एट 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 1 ओके। तो इसी को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, y एट 0 इज इक्वल्स टू 1 है और y एट 0 इज इक्वल्स टू 2 है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं सॉल्यूशन में, y एट 0 क्या आएगा हमारे पास में, c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास में x की वैल्यू है ओके। x एट 0 पे हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही थी, 2 आ रही थी ओके। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो जाएगा ओके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट 0, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास में ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रह क्या जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हमें दूसरा हमें इनिशियल दिखा था y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 1 ओके। तो इसका y डैश निकाल लेते हैं, क्या देखते हैं क्या आएगा, y डैश इसको बाय प्रोडक्ट टूल निकाल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, c2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन -3x प्लस में c1 c2x -3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, ये हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ y आ गया ओके। अब अपने इनिशियल सब्स्टिट्यूट करते हैं एट 0 पे, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। इसमें जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बस ये वैल्यू तो हमारे पास में 1 के इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, c2 रह जाएगा। प्लस में जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी 0 की वैल्यू, इसको भी आगे सॉल्व करना था, तो यहाँ से हमारे पास में c1 की वैल्यू आ रही है, c1 इज इक्वल्स टू 2 ओके। और यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यू को, c2 यहाँ पे हमारे पास में c2 तो c2x में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, c1 ओके, c1 और इतनी वैल्यू हमारे पास में, इतना पार्ट तो हमारे पास में 1 के इक्वल है, तो यहाँ से -3 आ गया ओके, जो कि हमारे ये इक्वेशन 1 के इक्वल थी। और हमें c1 जो पता है वो है 2 के इक्वल, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली है 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारे पास में c2 की वैल्यू क्या आ गई है, c2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 7 ओके। तो यहाँ से हमारे पास में जो y की वैल्यू है, हमारे पास c1 और c2 दोनों हो गए, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यानी सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जब हम c1 और c2 की वैल्यू इस सॉल्यूशन में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, c1 हमारे पास में क्या आ रहा है, c1 हमारे पास में 2 के इक्वल है, प्लस में c2 की वैल्यू हमारे पास अभी 7 आई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
m की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, -3। ओके, तो -3x। तो ये हमारा क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा सोल्यूशन है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास में ये इक्वेशन दे रखी है y डबल डैश -4y डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास में इनिशियल से रखे हैं y एट 0 इज इक्वल्स टू 2 और y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4 दे रखी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम m निकालेंगे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ। b स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 -4 ac ओके अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 अपॉन में 2। यहाँ पे हमारे पास में दोबारा से हमारे पास में इक्वल सॉल्यूशन आने वाला है। तो 4 अपॉन में 2 यहाँ पे हमारे पास में m की वैल्यू आ चुकी है। ओके, हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x। ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास में इनिशियल से रखे हैं y एट 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो y एट 0 निकाल लेते हैं। y एट 0 हमारे पास में क्या आ रहा है, देखते हैं वो। जब हम x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में आएगा c1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 इज इक्वल्स टू c1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 आ गया। और यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा c1 और यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में y एट 0 इज इक्वल्स टू 2 है। तो हम इसको इक्वेट करते हैं 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास में c1 की वैल्यू आ जाती है 2। ओके, अब y डैश निकालते हैं। ओके, तो y डैश हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट टू हम सॉल्व करेंगे। c2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x प्लस c1 c2x 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x ओके इज इक्वल्स टू, जब हम इसमें अपनी y एट 0 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम x की जगह पे यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी इतनी वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो c2 प्लस में और इधर से हमारे पास में प्लस c1 इंटू में इतनी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ से 2 और मैंने पहले ऑलरेडी निकाल रखी है c1 इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ से c2 प्लस 2 इंटू 2 यहाँ से आ गया है c2 प्लस में 4 और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल है। तो फिर इक्वेट करेंगे 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास में c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि हमारे पास में -3 के इक्वल हो रही है हमारी c2 की वैल्यू। हमारे पास में यहाँ पे c1 आ गया था 2 और c2 आ गया है -3। जब हम सॉल्यूशन में आकर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में तो अब हम इस इक्वेशन में आकर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 - 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x। तो यही हमारा क्या है, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो हमारा आ चुका है। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट अंडर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।